बदलती जीवन शैली, खान पान का सही तरीका ना होने के कारण आजकल कई ऐसे रोग हैं जो व्यक्तियों को परेशान कर रहे हैं। आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसी ही हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे कभी ना कभी आप अपनी लाइफ में जरूर परेशान हुए होंगे या आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता होगा जिसको ये समस्या आए दिन परेशान करती है, और वो समस्या है एसिडिटी या अम्लपित्त। एसिडिटी के लिए हम लोग करते ये हैं कि तुरंत या तो कोई गोली लेकर आते हैं या सोडा या कोई पाउडर पानी में घोलकर पी लेते हैं कि झट से कुछ सेकंड में हमें आराम मिल जाए। पर ज़रा सोचिए, आपने ये जो एसिडिटी हुई थी उसके लिए सोडा गोली, हम कुछ पाउडर जो खाते हैं तुरंत हम उससे इलाज तो पा लेते हैं, टेम्परेरी हम उसको दबाते हैं। सच में उसका जड़ से निदान नहीं किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये हमें तुरंत आराम देती हैं, लेकिन जड़ से अगर हमें आराम चाहिए तो हमें ज़रूरत है इसके पूरे जड़ पर काम करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आपको एसिडिटी की समस्या में सोडा गोली या कोई पाउडर नहीं, सौंठ खानी है, क्योंकि आपके घर में रखी, आपके किचन में मौजूद ये सौंठ इसके लिए, एसिडिटी अम्लपित्त के लिए बहुत ही कारगर दवा है। कैसे? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले चीज़ हम ये जानना ज़रूरी है कि एसिडिटी होती क्यों है। अगर आयुर्वेद के नज़रिए से हम बात करें तो जब आपके पेट में जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचन कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे शरीर में एसिड या अम्ल ज़्यादा बनता है और एसिडिटी हो जाती है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो सीने के ऊपर का एरिया है वो कफ का स्थान है। बहुत से लोगों को यही लगता है कि एसिडिटी, अम्लपित्त जो है वो पित्त का रोग है, पर आयुर्वेद अनुसार ये कफ और पित्त दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है। और जब भी अगर अग्नि हमारी वीक होती है और तेजाब ज्यादा बनता है, द्रव्य अंश ज्यादा बनता है, तो उसके कारण जलन और ऐसे खट्टी डकार आना, उल्टी, ऐसी समस्याएं होती हैं। जब हम सोडा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो एसिड बना होता है, सोडा बाइकार्ब या कोई भी और पाउडर गोली जो हम लेकर उसे कम करते हैं, तो तेजाब जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उससे ये तेजाब डाइल्यूट होने के कारण हमें टेम्परेरीली आराम मिलता है, लेकिन बीमारी जो है वो मंदाग्नि के कारण है, जठराग्नि कम होने के कारण। इसीलिए आप देखते हैं जब एंटासिड्स का इफेक्ट, सोडा या कोई ऐसा पाउडर जो आप लेते हैं, इसका इफेक्ट कम हो जाता है तो रिबाउंड एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा दिनों तक जब हम एंटासिड्स का सेवन करते हैं तो सोडा बाइकार्ब या पुदीना या कुछ भी ऐसा आप लेते हैं तो बॉडी जो है वो रिबाउंड एसिडिटी पैदा करती है और कई गुना ज़्यादा मात्रा में एसिड पैदा करता है, और लोग जिंदगी भर इसके लिए गोली खाते रहते हैं और यही एसिड बाद में कन्वर्ट होकर अल्सर या कैंसर के रूप में शरीर में सामने आकर काफी बीमारी पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर आप एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो उसे किसी भी गोली से या पाउडर से या सोडा से दबाने का प्रयास ना करें। सबसे पहले उस एसिडिटी को जड़ से ठीक करने की कोशिश करें। उसके लिए आयुर्वेद के पंचकर्म में वमन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, इसे जरूर कराएं। इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है सिर्फ वमन से। हम बात करते हैं कि घर पे आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। आपके किचन में ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं जो आपको एसिडिटी से निदान पहुंचा सकते हैं, इसका इलाज कर सकती हैं। अगर आपको तुरंत आराम चाहिए, अब एसिडिटी हुई है, जब वमन आपको करवाना होगा उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलना होगा। लेकिन तुरंत आराम के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो आपके किचन में, आपकी रसोई में जो सौंठ है वो सबसे उत्तम औषधि है। अब वो कैसे? सौंठ दीपन और पाचन दोनों करती है। अग्नि को तो बढ़ाती ही है, लेकिन जो डाइजेशन है, पाचन तंत्र जो कमजोर हो गया है उसे भी इम्प्रूव करती है। और जो एसिडिटी होती है कफ के कारण, जो हमारे शरीर में तेजाब ज्यादा बढ़ जाता है तो उस तेजाब को भी कम करती है। जो लिक्विड ज्यादा बनता है, कफ ज्यादा बनता है, उसको भी कम करता है। खट्टा पानी जो मन में आता है, कई बार जी मिचलाना, उल्टी होना, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो इन सब में वो आपको आराम पहुंचाती है, क्योंकि कफ को सुखा देता है और एसिड अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप कभी भी ऊट पटांग खा लिया है, बाहर का मिर्च मसालेदार खा लिया है जिसके कारण अम्लपित्त की समस्या हो रही है, तो उस समय सौंठ का प्रयोग जरूर करें। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सौंठ तो गर्म होती है, तीखा या गर्म खाने से अगर हमें एसिडिटी हो गई है तो सौंठ तो शायद और गर्मी पैदा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सौंठ के साथ आपको एक और कमाल की चीज ऐड करनी है और वो है आंवला। 1 चम्मच आंवला और 2 से 3 चुटकी सौंठ पाउडर जब आप मिलाकर
खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लेते हैं, तो ये समस्या अगर कफ के कारण हो, पित्त के कारण हो या बाहर का कुछ भी मिर्च मसालेदार तला भुना आपने खा लिया हो, तो इन सब में ये कमाल का असर दिखाएगी। एक और चीज़ आप इसमें ले सकते हैं, वो मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि खाना खाने से पहले सौंठ जो है वो बनती किससे है। देखिए, अदरक से ही ये सौंठ बनाई जाती है, अदरक को सुखा के बनाते हैं। तो अदरक जो है आयुर्वेद अनुसार भोजन करने से पहले अगर आप थोड़ी मात्रा में अदरक का और साथ में एक चुटकी सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो अग्नि जो है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, तेज होती है और एसिडिटी, अम्ल पित्त ऐसे रोग होते ही नहीं। तो खाना खाने से पहले थोड़ी मात्रा में अदरक और सेंधा नमक का प्रयोग करें या फिर खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में सौंठ और आंवला का प्रयोग करें। ये एक बहुत ही कमाल की चिकित्सा है और किसी भी एसिडिटी या अम्ल पित्त की समस्या में जड़ पे जाकर वार करेगी और आपको वाकई में ही आराम पहुंचाएगी। ध्यान रखिएगा कि एसिडिटी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो पंचकर्म में वमन चिकित्सा है। तो जब समय हो अपने पास में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके इस पंचकर्म को करवाएं और सालों साल जो एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं उससे आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको एसिडिटी या अम्ल पित्त की समस्या हो तो कोई भी सोडा या पाउडर खाने से पहले अपने किचन में जाकर सौंठ को जरूर उठा लीजिएगा। स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार।